जगन का शहर में एक होटल था। जगन बहुत ही लालची था। वो हमेशा सोचता कि किस तरह कम खाना देकर कस्टमर से ज्यादा पैसे ठग सके। कालू वहाँ काम करता था। वो एक सीधा साधा लड़का था। हमेशा वो लोगों की भलाई करता। उसे जगन का लालचीपन पसंद नहीं था। एक दिन जगन के होटल पर गांव का एक गरीब किसान रतन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आता है। देखो कालू, ये लोग देहाती भोले भाले लगते हैं। इन्हें पहले पेट भर खाना खिलाओ, उसके बाद बिल दोगुना बना कर देना। मालिक, ये ठीक बात नहीं। इनसे हमें और कम पैसे लेने चाहिए। कितने गरीब दिख रहे हैं। गरीब है तो हम क्या करें? मैंने कोई धर्मशाला थोड़े ही खोल रखा है। बाजार में इन्हीं लोगों से पैसे कमाने के लिए ही तो हम बैठे हैं। ऐसा करो, तुम उन्हें मेरे पास भेज दो। हाँ साहब, क्या खाएंगे? हम तो गांव के गरीब किसान हैं भाई। हम लोग तो रोटी सब्जी और दाल भात से ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं है। अबे कस्टमर को बैठाएगा भी यहाँ बाहर बाहर से ही भगा देगा। चल अंदर जाकर टेबल साफ कर। अरे अरे भैया, क्यों डांट रहे हो बच्चे को? मैं ही खाने के बारे में पूछा था इससे। अरे सर, पूछना क्या, अंदर आइए। आप हमारी लक्ष्मी हैं। ग्राहक भगवान होते हैं। आइए बैठिए, आपका ही होटल है, आपसे ज्यादा थोड़े ही ले लूंगा। अरे वैसी बात नहीं, पूछना जरूरी है ना। जो भी पैसे लाए थे डॉक्टर के फीस और दवाई में चली गई। श्रीमती को भूख लगी थी तो सोचा थोड़ा खाना खिला दूं। अरे आइए बैठिए। कालू, इन लोगों के लिए स्पेशल थाली लगाओ। कालू 300 रुपये वाला 3 स्पेशल थाली लेकर आता है। लीजिए साहब, ये रही आपकी स्पेशल थाली। पर मेरे पास सिर्फ 30 रुपए ही हैं। मालिक, इनके पास पैसे नहीं है। अबे पैसे नहीं है तो क्या खाना छीन लेगा? खाने दो इनको। आज भी लोगों में इंसानियत जिंदा है। कितना भला मानुस है ना होटल का मालिक। हाँ, कितना अच्छा व्यवहार है। भगवान ऐसे लोगों को हमेशा अन्न भंडार भरे रखना। पिताजी, खाना तो बहुत अच्छा है। साथ में बड़ा वाला रसगुल्ला मिल जाता तो मजा आ जाता। चुपचाप खाना खा। पैसे है नहीं, वो तो भला हो इस दुकान के मालिक का जो हमें इतना अच्छा खाना खिलाया। अरे भाई साहब, बच्चा है, उसे खाने का मन है रसगुल्ला तो खाने दीजिए। ए कालू, 2 रसगुल्ले इन सभी लोग को दो। अरे भाई साहब, इतनी खातिरदारी ठीक नहीं। वैसे शानदार खाना खिलाने के लिए धन्यवाद। कालू, ये लो, साहब को खाना का बिल दे दो। कालू जाकर रतन को बिल देता है। बिल 1050 रुपए का होता है। पिताजी, हमारे पास तो सिर्फ 30 ही रुपए है। शेष पैसे कहाँ से आएंगे? इन्होंने तो कहा था कि पैसे की कोई चिंता नहीं, अपना होटल समझकर खाइए। हाँ, मैंने तो बोला भी था इन्हें कि हमारे पास सिर्फ 30 रुपए बचे हैं और इतना महंगा खाना। अरे 30 रुपए थाली खाना मिलता है। यहाँ तो सब्जी, तड़का, सलाद, पानी सबके अलग अलग चार्ज हैं। क्या हुआ भाई साहब, क्या समस्या है? देखिए भाई साहब, मैंने तो पहले ही बोल दिया था आपको कि हमारे पास सिर्फ 30 रुपए ही हैं। पूछिए कालू से। हाँ मालिक, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सुन लीजिए, आपने ही बोला था कि पैसे नहीं है तो क्या खाना छीन लेगा। अरे वो तो शिष्टाचार में बोल दिया था। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मुफ्त में सभी को खाना खिलाता रहूं, हैं? तो उसी समय बोल देते कि मैं सेवा नहीं दे पाऊंगा। पर इतना महंगा खाना, मेरे यहाँ 30 रुपए में चावल, दाल, भुजिया, सब्जी, पापड़, अचार, ऊपर मूली, खीरा और प्याज का सलाद भी। भाई मेरे यहाँ तो यही रेट है, भले तुम्हारे गांव में फ्री में ही खिला देते हो। अब करना क्या है ये बताइए। हमारे पास तो पैसे हैं नहीं।
ठीक है, तो आप कुछ सामान यहाँ रख दो। जिस दिन पैसा दे जाओगे उस दिन मैं आपको लौटा दूंगा। लेकिन मेरे पास तो वैसा कुछ नहीं है जिसे मैं आपके पास गिरवी रख सकूं, है ना? वह जो भाभी जी के गले में मंगलसूत्र है। नहीं, मैं ये मंगलसूत्र नहीं दूंगी। ये मेरे सुहाग की निशानी है। इसे मैं कभी अपने से अलग नहीं कर सकती। जिस दिन से इन्होंने इसे गले में डाला है उस दिन से ये मेरे गले में ही है। कभी मैंने इसको अलग नहीं किया। मालिक, ये अच्छी बात नहीं। मंगलसूत्र किसी औरत का सुहाग होता है। आप मेरी पगार में से पैसे काट लीजिएगा। अच्छा, बहुत आया अपने पगार में से कटवाने वाला। 5,000 पगार ही है, उसमें से 2,000 तुम एडवांस ले चुके हो। अगर ये पैसे काट लिए तो अपने बाप को क्या भेजोगे? कुछ भी हो जाए, ये भी मेरे माँ के समान है और मैं किसी भी माँ को इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकता। जाओ चाचा, आप लोग जाओ। बेटा, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अगली बार जब भी मैं शहर आऊंगा तुम्हें खोज कर तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। अरे चाचा, पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। यह भी मेरी माँ के समान है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ का दर्द क्या होता है यह मुझसे अच्छा किसे पता होगा। जुग जुग जियो मेरे बेटे, जरूर तुम्हारी माँ संस्कारों वाली रही होगी। रतन अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। रतन के जाने के बाद जगन कालू को बहुत खरी खोटी सुनाता है। कालू खून का घूंट पीकर रह जाता है। एक दिन सुबह सुबह एक तपस्वी देवराज जगन की दुकान पर आते हैं। अलख निरंजन, बच्चा कुछ खाने को मिलेगा? बहुत दूर से आया हूँ। प्रणाम महाराज, आइए, आपको शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाऊंगा। जीते रहो बालक, लेकिन साधु के पास देने के लिए आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। आप जैसे सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद के सामने पैसों का क्या मोल। आइए विराजिए महाराज, मैं अभी खाना लेकर आया। तभी जगन वहां आता है। साधु को बैठा देख कालू से पूछता है, क्यों रे कालू, ये नई थाली और गिलास में खाना क्यों ले जा रहा है? पुरानी प्लेटें सभी टूट गई हैं क्या? मालिक, यह कोई सिद्ध पुरुष जान पड़ते हैं। बहुत दूर हिमालय से आए हैं। इनके पास पैसे भी नहीं है। नई थाली में इसलिए खाना दिया हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर बर्तन मांसाहारी हैं। अपने खाने के लिए औकात तो है नहीं, लेकिन व्यवहार तो ऐसा करते हो जैसे किसी राजा खानदान से हो। चलो जाओ और चुपचाप साधु को बोलो यहाँ भीख नहीं मिलता है और कहीं और जाकर भीख मांगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी को खाना पर से नहीं उठा सकता। ये तो तपस्वी हैं। आप मेरा पगार दीजिए और उसमें से इनका पैसा काट लीजिए। मैं आप जैसे मालिक के यहाँ काम भी नहीं करना चाहता। तेवर तो नवाबों जैसे हैं तुम्हारे। ये लो एडवांस। रतन का और साधु का पैसा काटकर 1950 रुपया है और फुटो यहाँ से। ठीक है, इसमें से 300 रुपए और रख लो, मेरे आज के खाने का। कालू वहां से निकलकर एक बरगद के पेड़ के पास बैठा सोच रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। तभी वहां पर तपस्वी देवराज आते हैं। क्या हुआ बालक, यहाँ पर ऐसे क्यों उदास होकर बैठे हो? कुछ नहीं महाराज, इस दुनिया में लोग पैसों के पीछे इतना क्यों भागते हैं जो मानवता को भी भूल जाते हैं। यही दुनिया है मेरे बच्चे। संसार के इस मोह माया से ऊपर उठना सबके बस की बात नहीं। वैसे तुमने मुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाया, लेकिन खाने के बदले तुम मुझसे कुछ लेना भूल गए। मैं कहाँ कुछ बोला? तुम्हें याद है, खाना खाने से पहले मैंने तुझे बोला था कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आशीर्वाद जरूर है। बताओ बालक, तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, मेरी इच्छा है कि लोगों को मैं मुफ्त में खाना खिला सकूं, लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि लोग मुफ्त में खाना खाकर मुफ्तखोर बन जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम पैसों में मैं लोगों को खाना खिला सकूं।
तुम तो होटल में काम कर चुके हो, अपने अनुभव के आधार पर यह बताओ कि एक आदमी का भरपेट अच्छा खाना खिलाने में कितने रुपए का खर्च आएगा? जी 50 रुपए में अच्छा से अच्छा खाना हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो भी गरीबों के भोजन बनाओगे वह 10 गुना हो जाएगा। तुम्हारे 1 किलो चावल से 10 किलो भात बनेगा। इस तरह 50 आदमी का खाना 500 लोग खा सकेंगे। वाह, यानी 50 रुपए वाली थाली मात्र 5 रुपए में पड़ेंगे। महाराज, आपने मेरे जीवन के लक्ष्य को बहुत ही आसान बना दिया। तभी रतन कालू को खोजते खोजते वहां पहुंचता है। अरे कालू, तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें होटल में खोज रहा था। पता चला कि तुम काम छोड़ चुके हो। ये लो तुम्हारे अमानत। 1050 रुपए। अरे चाचा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। अरे यह तो तुम्हारी अमानत मेरे पास थी। वक्त पर तुमने मेरी इज्जत बचाई, यही काफी थी। उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। ठीक है चाचा, आपने पैसे बहुत समय पर दिए हैं। अब मैं अपने पास के 3000 जो 15,000 रुपए के बराबर है, उससे सस्ता होटल खोल सकूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात सोची है तुमने। मेरा बेटा बंकू ऐसे ही बैठा रहता है, उसे भी अपने साथ इस होटल में रख लो। जी जरूर चाचा, मुझे अभी कई ईमानदार साथियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुम अपनी इसी ईमानदारी और जज्बे को हमेशा बनाए रखना। जी महाराज, प्रणाम। मैं भी चलता हूँ बेटा। कल से बंकू तुम्हारे होटल में काम करने आ जाएगा। कालू उन पैसों से जगन के होटल के बगल में 5 रुपए की थाली का होटल खोल देता है। पहले तो लोग 5 रुपए की थाली का बोर्ड देखकर इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जब होटल के अंदर खाना खाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि 300 से 400 वाले खाने को वो मात्र 5 रुपए में कैसे खिला रहा है। लोग उसे बहुत धन्यवाद देते हैं। जगन का होटल बंद हो जाता है क्योंकि वही खाना 5 रुपए में कालू के होटल में उपलब्ध था। जगन कंगाल हो जाता है। एक दिन भीड़ में जगन खाना खाने आता है। भाई, आधा प्लेट खाना देना। आधा प्लेट क्यों सेठ, पूरा प्लेट खाओ। काहे का सेठ? आज के तारीख में मैं कंगाल हो चुका हूँ और मेरे पास 3 ही रुपए हैं। कोई बात नहीं सेठ, मैं आपको पहचानता हूँ। आपका पैसा मैं दे दूंगा। आप महीनों यहाँ आकर खा सकते हो। धन्यवाद मेरे बच्चे, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सेठ, मैं वही हूँ जो कुछ दिन पहले आपके यहाँ खाना खाने आया था और आपने मेरी माँ को पैसे के बदले मंगलसूत्र गिरवी रखने को कहा था। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं अंधा था। मेरी आंखें तो आज खुली हैं। भूखे लोगों के लिए 5 रुपए पे थाली उपलब्ध करवाकर सचमुच तुम लोगों ने बेसहारों को एक सहारा दिया है। उनकी दुआएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। अरे मालिक, आप यहाँ? मत कहे मुझे मालिक, ये भी एक गाली जैसा लगता है। 5 रुपए की थाली वाली इस होटल में जो सुकून है वह बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलेगी। तो ठीक है, कल से आप भी आइए और मैनेजर की कुर्सी संभालिए। कालू, तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। तुमने मुझे काम देकर मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भीख मांगने से बचा लिया। गांव में शिवरात्रि का मेला लगा था। अरे तुम सबको याद है ना, हमारे परिवार में बच्चे के लिए मन्नत मांगनी हो तो सबसे ऊंची चोटी पर स्थित पवित्र शिव मंदिर में जाने की परंपरा है। माँ जी, मैंने तो पिछले दोनों सावन के पहले सोमवार को चोटी वाले शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है, तभी तो माँ बनी हूँ। हाँ देख, पिछली बार शिवरात्रि पर यमुना ने जलाभिषेक किया, अब वो भी पेट से है। माँ जी, मेरे महादेव सबकी गोद भरते हैं। सब घर आ जाते हैं। अगली सुबह
मुझे तो महादेव ने 3 साल में 3 बेटे दिए, पर तुम तीनों एक कुलदीपक न ला पाए। एक कुलदीपक तुम लोग ले आते तो चिंता कम हो जाती। सरस्वती को भी लल्ली ही हुई है। माँ जी, इस बार मुझे लल्ला ही होगा। अरे रहने दे यमुना, शिवरात्रि पर जलाभिषेक के साथ शिव के 108 पाठ किए बिना पानी भी न पीती। महादेव मुझे भी लल्ला देंगे। क्यों नहीं गंगा, तुझे शर्म ना आवे? सबसे बड़ी है तू। तेरी शादी को 8 साल हो गए, पर तू एक चिड़िया भी पैदा न कर पाई। अम्मा दवाइयाँ ले रही हूँ, जल्दी ही आप दादी बन जाएंगी। अरे अधर्मी, अब महादेव की शरण में जा। इस शिवरात्रि तेरी गोद भी भर जावेगी। सच कहती है माँ जी, अब मैं भी इस बार शिवरात्रि की चोटी वाले मंदिर पर जाऊंगी। पर दीदी, इस बार तो सरकारी घोषणा है कि वहाँ जाने में खतरा है। गंगा दीदी पहले ही सासू माँ की बात मान लेती। 8 साल हो गए, अब जाने का ढोंग कर रही हैं। अम्मा जी, पहाड़ पर जाना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए ना जाती। सबसे बड़ी होने के बाद भी बांझ है, फिर भी तुझे अपनी जान की लगी है। अरे अम्मा जी, न जाने बड़ी भाभी कौन से कुकर्म करके आई हैं पिछले जन्म में, इसीलिए भोग रही हैं। गंगा अपने पति सुदेश से, सुनिए जी, मेरी रिपोर्ट ले लीजिएगा। आज मैं मंदिर जा रही हूँ, देर हो जाएगी, डॉक्टर ने बुलाया है। गंगा जल्दी जल्दी सुबह उठकर पहाड़ की तरफ जाने लगती है। तेज बारिश हो रही थी। गांव की चची, क्यों री गंगा, कहाँ जा रही है? शिवरात्रि पर इतनी बारिश, मानो भोले बाबा ने गंगा को जदा से खोल दिया हो। अरे चची, अम्मा की बात ना मानकर बड़ी गलती की मैंने। देखो ना, मेरी दोनों देवरानियों को बच्चे हो गए, पर मैं अभी तक लल्ला का इंतजार कर रही हूँ। अरे क्या तू पहाड़ वाले मंदिर जा रही है? और वहाँ मत जाना, सुना है तूफान आने वाला है। चची जो भी हो, आज शिवरात्रि है। शिवलिंग का अभिषेक किए बिना मैं वापस ना आऊंगी, वरना अम्मा को लगेगा मेरी भक्ति नकली है। पहाड़ पर चढ़ते समय अचानक बादल फट जाता है। गंगा पानी के तेज बहाव के साथ बह जाती है। भोलेनाथ, मैं भी गंगा हूँ, अपने शरीर को तुम्हारी गंगा की धार के साथ छोड़ देती हूँ। जहाँ तुम्हारी गंगा इस गंगा को ले जाएगी, वही मेरा ठिकाना होगा। सर पर चोट लगने के कारण गंगा की याददाश्त चली जाती है। पहाड़ पर बादल फटने की खबर जब शकुंतला के घर पहुंचती है। देखो बाबा ने क्या कर दिया। आज ये गंगा प्रभु के चरणों में गई और उन्होंने उसे अपने चरणों में ले लिया। हाय राम, न जाने गंगा दीदी का क्या हुआ होगा। ये क्या हो गया माँ? ये देखो, गंगा की रिपोर्ट आ गई है। वो गर्भवती थी, उसे तो ये खुद भी नहीं पता था। भैया, दीदी सबके ताने सुनकर टूट गई। मुझे विश्वास है गंगा जीजी के गर्भ से ही इस घर का कुलदीपक जन्म लेगा। रहने दे यमुना, सावन का महीना है, प्रभु ने उसकी रक्षा के बदले उसे बहा दिया। मतलब साफ है, गंगा बड़ी पापन थी। माँ जी, आप चिंता न करिएगा, इस घर का कुलदीपक तो मेरी कोख से जन्म लेगा। नदी के पानी के साथ बहती हुई गंगा हरिद्वार पहुंच जाती है। उसका सिर चट्टानों से टकराने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठती है, जहाँ उसे एक साधु मिलता है। तुम कौन हो बेटा? लगता है तुम्हारी याददाश्त खो गई है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पास में ही मेरा अनाथ आश्रम है। भोले बाबा की पूजा में लग जाओ, बाबा तुम्हारा उद्धार करेंगे। गंगा दिन रात भोले बाबा की पूजा करती और आश्रम के अनाथ बच्चों के साथ समय गुजारती। कुछ समय बाद वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। 3 साल बाद शिवरात्रि को गंगा का पति शिव दर्शन के लिए हरिद्वार आता है और आरती के समय उसे अचानक गंगा दिख जाती है। जय भोले बाबा की। गंगा, गंगा सुनो, तुम गंगा ही हो ना? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ, सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन गंगा उसे पहचान नहीं पाती और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर भीड़ में खो जाती है। सुदेश वापस आकर अपनी माँ को ये बात बताता है। सब गंगा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर गंगा कहीं नहीं मिलती।
बेटा भूल जा गंगा को। तूने गंगा को नहीं देखा, तुझे कोई शक हुआ होगा। अगर वो जीवित होती तो अब तक घर ना वापस आती। मैं जानती हूँ, मैं ही हूँ तेरी अपराधी। मुझे माफ कर दे बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। ऐसा कभी नहीं होगा माँ। मैं बिना शादी करे ही गंगा को इतने खराब मौसम में पहाड़ पर भेजने का पश्चाताप करते हुए अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। धीरे धीरे 7 साल गुजर जाते हैं और शिवरात्रि फिर आती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, तुम हर समय अपने चेहरे को ढककर क्यों रखती हो? न जाने क्यों बेटा, मुझे भोले बाबा के सिवाय कुछ देखने का मन नहीं करता, इसलिए हमेशा अपना चेहरा घूंघट से ढक कर रखती हूँ। भोले बाबा की पूजा क्यों करती हो? उन्होंने तो हमें सबसे अलग कर दिया। ऐसा नहीं कहते बेटा, भगवान जो करता है उसके पीछे बड़ी लीला छुपी होती है। भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसका मतलब है भोले बाबा की पूजा मैं भी कर सकता हूँ। मैं भोले बाबा से जो मांगूंगा क्या वो मुझे दे देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सच्चे मन से जो मांगता है भोले बाबा उसे सब कुछ दे देते हैं। गंगा का बेटा भी गंगा के साथ रोज भोले बाबा की आराधना करने लगता है। दूसरी तरफ शकुंतला के घर सिर्फ लड़कियों का ही जन्म होता है। हे महादेव, हमसे क्या भूल हो गई जो तूने घर में बस कन्याएं ही दी, कुलदीपक नहीं भेजा। हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कौन होगा? माँ जी, मुझे तो डॉक्टर बता चुका है कि अब बालक ना होगा। सरस्वती जीजी का टेस्ट भी सही ना है। अब कुलदीपक को भूल जाओ। मेरे महादेव बड़े दयालु हैं। मुझे विश्वास है मेरे घर कुलदीपक जरूर आएगा। इस बार शिवरात्रि में पैदल हरिद्वार चलते हैं। महादेव हमारी कठिन भक्ति देखकर जरूर प्रसन्न होंगे। माँ जी, भोले बाबा ने कुलदीपक आने का रास्ता ही बंद कर दिया है। अब क्यों ऐसी आशा रख रही हैं? वैसे भी माँ, यहाँ से हरिद्वार का रास्ता बड़ा ही खतरनाक और घुमावदार है। फिर हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती है। सब गंगा को सताने का नतीजा है। बहू गंगा को जबरदस्ती भेजने का पाप धोने तो मुझे पैदल ही जाना होगा। तुम सब ट्रेन से आ जाना। वो ऐसा ही करते हैं। शकुंतला को रास्ते में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके पैर दर्द से उठ नहीं रहे थे। तभी वहां एक बच्चा आया। आप कौन हो माँ? आपको क्या चाहिए? बेटा जरा पानी तो पिला दे, मुझे बस सामने दिख रहे शिव मंदिर तक जाना है। क्या तू मुझे ले चलेगा? बच्चा उसे पानी पिलाता है और सहारा देकर मंदिर तक ले आता है। जैसे ही वो शिखर पर पहुंचे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों पर जब बारिश आती है तो बहुत खतरा होता है माँ जी। कई बार बादल भी फट जाते हैं। आप मंदिर के अंदर चली जाइए। लेकिन मैं तो हिल भी नहीं सकती बेटा, भला अंदर कैसे जाऊं मैं? बच्चा शकुंतला को सहारा देते हुए अंदर ले आया। शकुंतला भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। भोले बाबा, अब और परीक्षा ना लो, मुझे मेरी बहू लौटा दो। बिना गंगा के और नहीं जी सकती। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बारिश रुक गई और आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। तभी एक आवाज आई, दीपक तू यहाँ बैठकर मंत्र पढ़ रहा है? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। चल बाबा का अभिषेक कर। बेटा आज शिवरात्रि है, तेरे बिना मेरी पूजा कहाँ पूरी होती है। गंगा, ये तो मेरी गंगा की आवाज है। मेरी गंगा तू यहाँ, मैं तेरी सास। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। गंगा का ढका हुआ चेहरा देखकर उसे पहचान नहीं पाती। गंगा दीपक का हाथ पकड़कर शिवरात्रि का अभिषेक करने चली जाती है। दीपक तू हर अजनबी के साथ इस तरह बातें मत किया कर। तुझे पता है ना, लोग बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। तुझे कोई ले गया तो मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगी रे? लेकिन माँ, वो दादी तो बहुत अच्छी थी। वो तो मुझे प्यार कर रही थी। चुप कर। आज के बाद मैं तुझे देखूंगा ना किसी के साथ बात करते हुए तो छोड़कर चली जाऊंगी।
दूसरी तरफ शकुंतला दीपक के लिए अपने मन में लगाव महसूस कर रही थी। न जाने इस औरत और इसके बेटे से अजीब सा मोह क्यों लग रहा है। लगता है जैसे मेरे ही कोई अपने हैं। उन दोनों के बारे में सोचती हुई शकुंतला जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसल जाता है। वो लुढ़कती हुई गंगा और दीपक के पास पहुंच जाती है। गंगा उसे गिरते हुए देखकर तुरंत सहारा देती है। गंगा का घूंघट उसके चेहरे से हट जाता है। अरे गंगा, मैं जानती थी तू मेरी गंगा ही है। मुझे पहचान, देख मैं तेरी अम्मा जी हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे अपनी गलती का पता चल गया। गंगा को कुछ भी याद नहीं आता। अचानक मंदिर के घंटे जोर जोर से बजने लगते हैं। अभिषेक के पानी से गंगा का पैर फिसलने लगता है। गंगा का सर जोर से शिवलिंग से टकराता है। गंगा अपने आप को बचाने के लिए शिवलिंग को पकड़ लेती है। अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है। माँ, आप आ गई माँ। देखो दीपक, देख तेरी दादी तुझे लेने आ गई। मुझे सब कुछ याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। मैं जानती थी मेरे महादेव मेरी पूजा को जरूर स्वीकार करेंगे, मेरी गलतियों को जरूर माफ कर देंगे। बेटी गंगा, अब तो मुझे माफ कर दे। आ मेरे गले लग जा, मुझे माफ कर दे। माँ, कैसी हो आप माँ? ये लो संभालो अपना कुलदीपक। शिवरात्रि में ही भोले बाबा ने मुझे अपनी शरण में लिया था और शिवरात्रि में ही मुझे अपने घर वापस भेज रहे हैं। तभी यमुना और सरस्वती भी पहुंच जाती हैं। गंगा दीदी, हमें क्षमा करो, हम सब स्वार्थ में अंधे हो गए थे। अब घर चलो, अपने कुलदीपक का इंतजार सब कर रहे हैं। हाँ बहनों, चलो घर चलें। शिवरात्रि पर भोले बाबा ने हमारी भक्ति का फल हमें दे दिया। हमारे घर का कुलदीपक आ गया। तो आप मेरी दादी हो, मैं आ गया हूँ ना। अब चिंता मत करो, मैं आपको सहारा दूंगा। मेरा हाथ पकड़ो और चलो। बच्चे की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। उस दिन से गंगा, यमुना और सरस्वती भगवान शिव के प्रति और भी अधिक समर्पित हो जाती हैं। तीनों बहुएं घर के कुलदीपक को गंगा के साथ वापस घर ले आती हैं। चंदन नगर गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे एक टूटा फूटा मंदिर था। कहते हैं कि कभी चंदन नगर गांव उस नदी के किनारे बसा था, लेकिन बार बार बाढ़ आने के चलते और नदी की दिशा बदलने की वजह से 200 साल पहले चंदन नगर वर्तमान जगह पर बस गया। वो पुराना मंदिर आज भी नदी किनारे ही विराजमान है। इस मंदिर को गांव वाले भूतिया मंदिर भी कहते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। गांव का भुवन काम से लौट रहा था। उसके कुछ ही दूरी पर गांव का नाई कनुआ कहीं से वापस लौट रहा था। अचानक से बिजली चमकी और मंदिर का घंटा बजने की आवाज आई। हे भगवान, आज क्या अनर्थ होगा पता नहीं, सब सुख रखना। तभी घंटे की आवाज और तेज होती गई और उसके सामने से कनुआ नाई उड़ता हुआ मंदिर की तरफ से गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कनुआ चाचा! थोड़ी देर में बारिश रुक गई और भुवन भागता हुआ कनुआ के घर जा पहुंचा। चाची, वो मंदिर। बताओ रे भुवन को क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? सब मंगल तो है ना? नहीं चाची, कनुआ चाचा मंदिर के घंटे की आवाज में गायब हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह तो कि झूठ है। मेरी आंखों के सामने चाचा मंदिर की तरफ उड़ते हुए चले गए। मुझे माफ कर दो चाची, मैं कुछ नहीं कर सका। धीरज धरो बहू, अब इन गांव वालों को सब पता नहीं किन पापों का फल मिल रहा है। पिताजी, बहुत प्यास लगी है। एक बोतल पानी लाया था, वो दोपहर में ही खत्म हो गया था। जा नदी किनारे जाकर पी ले। क्या पिताजी, 1.5 किलोमीटर पानी पीने के लिए जाऊं? क्यों ना हम अपने खेत में एक कुआं खोद लें। मेरे सपने में भी आता है कि हमारे खेत में एक कुआं है। चल चुपचाप अपना काम कर। जब देखो उल्टा पुल्टा बात करता रहता है, आलसी कहीं का। 1.5 किलोमीटर चलने के चलते इनको खेत में ही कुआं चाहिए। अरे सपना में कुआं दिखता है? कल आलू भी निकलना है, माँ भी आएगी, 2 बोतल पानी भर लेना। माँ देखो ना, बोतल से पानी खेत में गिर गया।
प्यास लगी है, क्यों ना हम अपने खेत में कुआं खोदें। सचमुच मेरे सपने में दिखता है कि अपने खेत में एक कुआं है। अब तो शाम हो ही गई है, घर जाकर पानी पी लेना बेटा। माँ, मैं थोड़ा चेतन के पास जाऊंगा, तुम लोग घर चले जाना, मैं उससे मिलकर रात में घर लौटूंगा। रतन और सुनीता घर चले जाते हैं। बंकू अपने दोस्त चेतन से मिलने जाता है। रात में घर पर, बेटी सुमति, पिताजी को थोड़ा खाना दे आ, रात के 9 बज गए हैं, नहीं तो वो सो जाएंगे। पता नहीं ये बंकू कहाँ रह गया। लाओ माँ, मैं दे देती हूँ। रतन के पास जाकर, पिताजी ये लीजिए आपका खाना। ठीक है बेटा, लाओ। बंकू अभी घर लौटा या नहीं अभी तक? नहीं पापा, बंकू भैया अभी तक नहीं आए हैं। तभी पुराने मंदिर के घंटे के बजने की आवाज आती है। आज वर्षों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा था। बहुत दिनों बाद आज फिर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। यह बंकू ना जाने कहाँ रह गया। तभी सुनीता दौड़ती हुई आती है। अजी सुनते हो, बाहर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं। अभी तक बंकू भी घर नहीं लौटा। गजब हो गया, जाने क्या होने वाला है। अरे भाग्यवान, आ जाएगा। घंटे की आवाज सुनी होगी तो वह अपने दोस्त के घर ही रुक गया होगा फिलहाल। काश आप जो कह रहे हो वैसा ही हो। अरे पिताजी, आप दोनों घंटे की आवाज सुनकर इतना डरे हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है उस घंटे में? उसी समय दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लो, आ गया मेरा बेटा बंकू। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सुमति, जब भैया आया है, खोल दे दरवाजा। सुमति जाकर दरवाजा खोलती है। अरे पंडित जी, प्रणाम। हाँ बेटा, मुखिया जी के यहाँ पूजा करवा कर लौट रहा था, तभी पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा तो मैं यहाँ आ गया। अरे पंडित जी प्रणाम। आइए आइए, अंदर आइए। बड़े दिनों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा है। पता नहीं किस बदनसीब की किस्मत खराब है। वैसे तुम्हारे परिवार में तो सब सुरक्षित है ना? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? प्रणाम पंडित जी। देखिए ना, बंकू दोस्त के यहाँ गया था, अभी तक लौटा नहीं है। पुराने मंदिर से घंटे की आवाज आ रही है, चिंता लगी हुई है। धीरज रखो बहू, कुछ नहीं होगा बंकू को। भगवान भला करेंगे, जहाँ होगा सुरक्षित होगा। लेकिन उस पुराने मंदिर के घंटे की आवाज से सब इतना डरे हुए क्यों हैं? मुझे कोई बताता क्यों नहीं? ये तो कोई नहीं जानता बच्ची कि वो मंदिर का घंटा अपने आप बजता कैसे है, लेकिन जब भी बजता है गांव से कोई न कोई लापता जरूर हो जाता है। इसीलिए मंदिर का घंटा बजते ही सभी अपने अपने घर में घुस जाते हैं। तो इस घंटे को कोई खोलकर हटा क्यों नहीं देता? जिसने भी घंटा को हटाने की कोशिश की, उसी क्षण उसे लकवा यानी पैरालिसिस मार दिया। ओह, लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमारे पूर्वज बताते हैं कि सदियों पहले उस मंदिर के पुजारी की हत्या चोरों ने कर दी थी और कीमती आभूषणों और मूर्तियों को लेकर भाग गए। पर किसी गांव वाले ने पंडित जी की मदद नहीं की। पंडित ने जोर जोर से घंटा बजाया, लेकिन सर्दी के 12 बजे ठंडी रात होने के कारण कोई भी गांव वाले मदद के लिए नहीं गया। कहा जाता है कि उस पुजारी की आत्मा आज भी मंदिर में ही मौजूद है। जब जब पुजारी की आत्मा कुहकती है, मंदिर का घंटा बजने लगता है और गांव का कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। उधर घंटा बजने के पहले बंकू अपने दोस्त चेतन के घर पर था। चेतन, रात काफी हो गई है, अब मैं चलता हूँ। पिताजी खाना खाते समय मुझे खोजते हैं। दरअसल मैं और पिताजी रात का खाना साथ में खाते हैं। ठीक है यार, तुम्हारे साथ भी पता नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया, इतनी रात हो गई। तभी मंदिर का घंटा बजने लगता है। अरे बंकू, थोड़ी देर रुक जा यार, पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा, जरूर कुछ होने वाला है। नहीं यार, पहले ही काफी लेट हो चुका है। पिताजी मेरे बिना खाए सो जाएंगे, और वैसे भी मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानता। ठीक है, चलता हूँ, 10 मिनट में घर पहुँच जाऊंगा। चेतन के बार बार मना करने के बावजूद बंकू वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है। जैसे जैसे वह चलता जाता, उसके कानों में पुराने मंदिर के घंटे की आवाज तेज होती जाती। घंटे की आवाज अब उसके कानों में इतनी तेज हो गई कि वो दोनों हाथों से कानों को ढक लेता है।
फिर भी घंटे की आवाज उसके कानों में नश्तर की तरह चुभ रही थी। इस दौरान कब उसका पैर मंदिर की ओर चल पड़ा, उसे पता भी नहीं चला। एकाएक वो देखता है कि वो मंदिर के पास खड़ा है और घंटा लगातार बजे जा रहा है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही घंटा चुंबक की तरह उसे खींच लेता है और घंटे के अंदर बंकू ऐसे समा जाता है जैसे घंटा कोई ब्लैक होल हो। इसके साथ ही घंटे की आवाज आनी बंद हो जाती है। इधर रतन के घर। चलो, घंटे की आवाज तो बंद हुई, भगवान करे कहीं कोई हादसा ना हुआ हो। ठीक है रतन, अब मैं चलता हूँ। बंकू भी तुम्हारा 10-15 मिनट में आ ही जाएगा। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। सुनो जी, टॉर्च लेकर चेतन के यहाँ जाकर देखाओ। घंटे की आवाज तो बंद हुए आधा घंटा हो गया, बंकू अभी तक घर नहीं लौटा। तुम ठीक कह रही हो सुनीता, मैं अभी जाकर चेतन के घर बंकू को देख कर आता हूँ। सुमति, जरा टॉर्च तो लाना। रतन पूरा रास्ता टॉर्च से बंकू को खोजते हुए चेतन के घर पहुंचा। वो दरवाजा खटखटाता है। अरे अंकल, आप, बंकू तो यहाँ से आधा घंटा पहले ही चला गया, जब घंटा बज रहा था। अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो बंकू घर नहीं पहुंचा, लेकिन जब पुरानी मंदिर का घंटा बज रहा था तब उसे जाने क्यों दिए? अंकल, मैं बार बार उसे मना कर रहा था कि अभी मत जा, लेकिन वो बोला कि मैं अंधविश्वास में नहीं मानता। मेरे पिताजी मेरे बगैर खाना नहीं खाते और वो उसी समय चला गया। चेतन और रतन दोनों मिलकर बंकू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बंकू कहीं नहीं मिलता। रतन के घर पर हाहाकार मच जाता है। जैसे तैसी रात गुजरती है। सुबह होते ही रतन के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। रतन भाई, मुझे अभी अभी पता चला कि घंटे की आवाज जो रात में हुई थी उसके बाद से तुम्हारा बंकू गायब है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं। सरपंच साहब, बंकू मेरा इकलौता बेटा था। वह पूजा पाठ अंधविश्वास को नहीं मानता था। कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। आज उसी का फल हम लोग भोग रहे हैं। नियति के आगे हम सब लोग बेबस हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है। हम लोग तो सिर्फ सांत्वना ही दे सकते हैं। हाँ, बेटा तो चला गया, अब तो सिर्फ सांत्वना ही हमारे हिस्से बचा है। अभी कल ही वह कह रहा था कि पिताजी, एक कुआं खेत में खुदवा दीजिए। मेरे सपने में आता है कि अपने खेत में एक कुआं है। 2-3 दिन बाद गांव में एक दुष्ट पंडित बाबा चूरन दास आते हैं। उसे पता चलता है कि रतन के घर से उसका इकलौता बेटा बंकू गायब हो गया है। इसी बात का वो फायदा उठाने की सोचता है और रतन के घर पर पहुंचता है। अलख निरंजन, कोई घर पर है बच्चा? बच्चा तो नहीं रहा। लीजिए महाराज, ये 1 किलो चावल स्वीकार कीजिए। नहीं माता, मैं भिक्षा मांगने नहीं आया। मुझे मालूम है कि तुम्हारा बच्चा पिछले दिनों गायब हो गया है। कोई बात नहीं, हम उसे वापस लाएंगे। महाराज की जय हो। कोई भी उपाय करे महाराज, कैसे भी मेरा बच्चा मुझसे मिलवा दे। नारायण नारायण, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा माता। बस थोड़ा सा दान पुण्य करना होगा। घर में जितना भी सोना है उसका त्याग करना होगा। महाराज, सोने जैसे बेटे के सामने ये नकली सोना किस काम का? मैं अभी आपको घर में रखा सारा सोना जेवर लाकर देती हूँ। सुनीता घर में रखा सारा सोने का गहना लाकर बाबा चूरन दास को दे देती है। ये लो बाबा, मेरे यहाँ जितने भी सोने के गहने थे वो सब मैं ले आई। रुको, ये कान में मेरी बाली भी ले लो। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो बाबा। अलख निरंजन, अब चलो, हमें पुरानी मंदिर चलना होगा। वहीं तुम्हारा बेटा तुमसे मिलेगा। बाबा चूरन दास सुनीता के परिवार को पुराने मंदिर की ओर ले चल पड़ते हैं। जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। बाबा चूरन दास बंकू को वापस लाएंगे। जिनके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य अभी तक गायब हुए थे, सब अपने अपने घर के गहने लाकर बाबा चूरन दास के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, ये लो मेरे घर के सारे गहने, हमारे बच्चे को वापस ले आओ। बाबा, मेरा भी चाचा को वापस ला दो। ये लो गहने, मेरे पिताजी को वापस ले आओ। ये लो गहने। जल्द ही बाबा के पास सोने के आभूषणों का अंबार लग जाता है।
आप लोग शांति बनाए रखें, सभी को उसके परिजन मिल जाएंगे। अभी हम एक हवन करेंगे। चूरन दास मास्क पहनकर हवन में कुछ भस्म फेंकता है, जिससे पूरे मंदिर परिसर में धुआं फैल जाता है और धुएं में सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। चूरन दास फौरन सारे जेवर समेटकर एक बोरे में भरकर भागने लगता है। तभी मंदिर में टंगे घंटे से एकाएक किरणें निकलती हैं और चूरन दास वहीं पर अपाहिज हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी को होश आता है। मुझे बचा लो, कोई मुझे बचाओ, मैं पूरी तरह अपाहिज हो चुका हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया है। हे भगवान, अब किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। दुष्ट पंडित, तुम्हारी यही सजा है। तुमने कई लोगों के भावनाओं को धोखा दिया है। अब पड़े रहो यहीं। उधर सुनीता ने रात में कहा था कि उसके बेटे की आखिरी इच्छा खेत में कुआं खुदवाने की थी, इसलिए रतन बंकू को याद कर खेत में कुआं खोद रहा होता है। तभी उसे जमीन के अंदर से कुछ मूर्तियां और आभूषण मिलते हैं। वो इसकी खबर सरपंच और पंडित ज्ञानचंद को देता है। जरूर यह मूर्तियां वही पुराने मंदिर की है जो सैकड़ों साल पहले गायब हुए थे। शायद चोरों ने इसे यहाँ पर छुपा रखा था। अगर ऐसी बात है तो पंडित जी, इन मूर्तियों को गंगा जल से धोकर फिर से वहीं स्थापित किया जाए। पंडित ज्ञानचंद उन मूर्तियों को फिर से पुराने मंदिर में प्रतिस्थापित करवा देता है। तभी जोर से घंटे बजने लगते हैं। सभी लोगों में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि सभी आज घर के बाहर मंदिर के पास खड़े थे। तभी अचानक सुमति चिल्लाती है, अरे माँ देखो, घंटे में से बंकू भैया निकल कर आ रहे हैं। अरे ओ गिरधारी मेरे भाई, बरसों पहले तुम बिछड़ गए थे। जय हो देवी माँ, तेरी लीला अपरंपार है। अरे रामधन भी, सभी लोग निकल रहे हैं। आप आ गए, मुझे यकीन था आप आओगे। घंटे में से गायब हुए लोगों को निकलता हुआ सब देख रहे थे। किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी के चाचा, किसी के दादा, सब लोग अपने परिजनों से मिलकर बहुत खुश थे। अरे मैं ठीक हो गया। जय हो बाबा, जय भगवान, तेरी महिमा तू ही जाने। चूरन दास, भगवान ने तुझे नया जन्म दिया है, इसीलिए इस जन्म में तुम अच्छे कर्म करो। तुम इस मंदिर का देखभाल करो, यही भगवान का आदेश है। मैं जीवन भर इसी चौखट पर पड़ा रहूंगा, मुझे मोक्ष यही मिलेगा। शायद आज इस मंदिर के पुजारी की आत्मा को शांति मिला होगा। मंदिर में भगवान फिर से स्थापित हो चुके हैं। इस घटना को आज कई साल बीत गए, लेकिन फिर कभी मंदिर का घंटा नहीं बजा।